गतिशीलता मोबालिटी, ये वाला नहीं बनाना बेटा, चलो चलो बना लो। अब बना लिया तो बना ही लो। इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए बस है उसमें। लिख जाओ। चलो बना रहने दो। डाल ली। डाल ली हेडिंग, गतिशीलता है। सबसे पहले तो देख लो कि आवेश वाहक तीन में किस प्रकार गति करते हैं। नंबर एक, धातुओं में, काय में, उसके बाद ही गतिशीलता होगी। धातुओं में बहुविकल्पी में जाते एक नंबर में कई बार। नंबर दो, गैस कह दो, क्या दो, गैस, ठीक। नंबर तीन, अपघटय कह दो, क्या कह दो, अपघटय, ठीक। अपघटय बोले तो जैसे H2SO4, ठीक। हम्म, एक और ले लो, आगे भी आएगा क्योंकि अर्धचालक। अब देखना यहाँ पे आवेश वाहक सबसे पहले देखो कौन से में कितने कितने होते हैं, क्योंकि इसमें जब अपन लोग करेंगे ना गतिशीलता, उसमें इलेक्ट्रॉनों का भी और प्रोटॉनों का भी है। धातुओं में केवल और केवल एक प्रकार के आवेश वाहक होते हैं अपने, और वो होते हैं केवल कौन से, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। धातुओं में केवल एक प्रकार के आवेश वाहक है, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, और आवेश इस पे है हमारा कैसा, माइनस, ठीक। ये चालक हो गए हमारे, इस पार्ट में यही है। अच्छा, गैसें जो होती हैं, अब गौर से देखना, गैसों में जो चालन की बात होगी, गैसों में चालन किस प्रकार होता है। गैस कैसी होती है हमारी, H2, ठीक है, N2, CO2, O2, Al2, जी गैसें हैं सब। गौर से देखो, जैसे ये कोई गैस है, ठीक। तुमने देखा होगा वो कैथोड किरणों की खोज, एनोड किरणों की खोज, निर्वात नलिका में हाइड्रोजन को गैस भर के 10,000 वोल्ट का विभव लगाया, है ना, तो किरणें उस तरफ की ओर गई, चमक उत्पन्न कर रही, ऐसा ही है ना, और कुछ इस तरफ को आई। तो हुआ क्या था वहाँ पे ये होता है, ये हमारा एक गैस का परमाणु है, और उसमें हाइड्रोजन का ही मान लो, किसका मान लो, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के गैस का परमाणु है, नाभिक में इसके में एक प्रोटॉन है, और नाभिक के बाहर एक ही कक्षा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर।
समझ गए। ये इसका परमाणु हाइड्रोजन का, और जैसे ही इस पे तुमने विद्युत क्षेत्र लगाया, क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र, जैसे ही तुमने यहाँ पे मान लो कि 10,000 वोल्ट का क्या लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया, जो कूलेज नल का हो गई या पानी, समझ लो भाई चल रहा है। जैसे ही तुमने वोल्टेज लगाया तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन अभी जो इसकी कक्षा में यहाँ चक्कर लगा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, क्या होगा, निकल जाएगा, आयनित हो जाएगा, है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ गया बाहर। अब ये हो गए सिर्फ प्लस आवेशित, क्या बचा, केवल और केवल क्या बचा, नाभिक, और नाभिक में एक ही प्रोटॉन है, समझ रहे बात को। तो ये कहाँ की ओर चल जाएंगे, माइनस वाले, तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ की तरफ लगा लिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे यहाँ की ओर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, समझ रहे। और प्रोटॉन यानी कि जो परमाणु है धनावेशित, वो कहाँ की ओर चलेगा, यहाँ की ओर, ठीक है। तो गैसों में जो चालन होता है वो क्या कारण होता है, धनावेशित, धनावेशित नाभिक के द्वारा, क्या के द्वारा, ध्यान देना जरा, नाभिक के द्वारा, और ऋण आवेशित क्या के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, समझ बात को। तो जो हमारा इधर पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इसको हम क्या कहते थे, प्लस सिरा, प्लस बोले तो एनोड, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, माइनस, इसे क्या बोलते हैं, कैथोड। इसलिए इन्हें कैथोड किरणें कहा गया और धन किरणें कहा गया, समझ रहे बात को, जो 11 में थे केमिस्ट्री में। तो गैसों में जो चालन होता है वो किसके द्वारा होता है, दो प्रकार के आवेश वाहकों से, कितने, दो प्रकार के, नंबर एक नाभिक और नंबर दो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। जबकि धातुओं में जो आवेश वाहक होते हैं वो केवल कितने प्रकार के होते हैं, एक, केवल और केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं अपघटे। अपघटे मतलब जैसे अपघटन की क्रिया कराते हैं अपन लोग वोल्टामीटर में, तो उसमें फिर आवेश का प्रवाह कैसे होगा, तो उसमें कितने प्रकार के आएंगे आवेश वाहक। तो ये हमारा आ गया वोल्टामीटर, ठीक, वोल्टामीटर में एक प्लेट डाल दीजिए हमने और दूसरी प्लेट और डाल दी, एक प्लेट में हमने जो बिजली का तार जोड़ दिया यहाँ से और एक यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। इससे कह दिया हमने तुम प्लस से जुड़ जाओ और इससे कह दिया तुम माइनस से जुड़ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने भर दिया इसमें H2SO4, क्या भर दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल भर दिया, ठीक, कोई भी भर दो, भर दिया। अब यहाँ से हमने जैसे ही वोल्टेज लगाया इस पर, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया, वैसे ही क्या होगा, H2SO4 जो है, अच्छा तुम्हें अच्छे से पता होगा कोई भी यौगिक होता है उसके दो भाग होते हैं, एक कौन सा, प्लस और एक माइनस, है ना। तो इसमें से जो SO4 है वो ऋणात्मक है, इसमें माइनस आवेश होता, और H जो होता है वो धनात्मक यानी प्लस आवेश, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे जो H प्लस आयन होते हैं वो कहाँ की ओर गति करने लगते हैं, माइनस की तरफ, कहाँ की तरफ, और माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके जो H यहाँ जाके चिपक जाएंगे, ठीक है, और जो SO4 है वो कहाँ जाएंगे, चल के इस तरफ की ओर, समझ रहे बात को। तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं आवेश वाहक अपघटे में, दो प्रकार के, नंबर एक धनायन, कौन से, मतलब जैसे कि H प्लस, ठीक है, ये कहाँ की ओर जाएंगे, धनायन, माइनस की ओर, और माइनस को क्या बोलते हैं अपन लोग, कैथोड। तो ये कहाँ की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और दूसरे हो जाएंगे क्या, ऋणायन। ऋणायन कहाँ की तरफ जाएंगे, यानी कि जैसे SO4 माइनस, जो कहाँ की ओर जाएगा, एनोड। तो इसमें भी कितने प्रकार के आवेश वाहक आए, दो प्रकार के, ठीक है। तो गैसों में दो प्रकार के, अपघटयों में दो प्रकार के, ठीक है, चालकों में एक ही प्रकार का, तारों में। अब आते हैं अर्धचालक चौथे नंबर पे, क्योंकि इसमें जो गतिशीलता है उसमें अर्धचालक को ही व्यक्त किया गया है, आयन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो दिखाया गया है, प्रदर्शित किया जाता है, काय किया जाता है, अर्धचालकों को और चालकों को, ठीक, उनकी गतिशीलता बताते हैं। तो अर्धचालक देखो ऐसे होते हैं, अर्धचालक बोले तो 14 नंबर, 14, कौन से वाले, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। अर्धचालक बोलते 32 नंबर, कितने, 32 नंबर, बोले जर्मेनियम। ये अर्धचालक हैं जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे बात को।
तो इसमें क्या होता है कि इनके 4 इलेक्ट्रॉन में बंध बहुत प्रबल होते हैं। इनके क्या होते हैं, चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पे छोटा सा। एक दो तीन चार, 2 8 4, देखो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास सिलिकॉन का हो गया, और 2 8 18 4 काय का हो गया, जर्मेनियम का। 4 ही 4 हैं बाहर, चाहे सिलिकॉन समझ लो इसे, चाहे तुम जर्मेनियम समझ लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बना लिया। दो इनके बीच में बंद, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया ऐसे, सिग्मा बंद। और सिग्मा बंद सबसे क्या होता है, प्रबल। पता है ये बात जी, ये बंद बन जाते हैं इनके, ठीक, इस प्रकार। तो पूरी धातु को जब हम गौर से देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि इसमें कहीं भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश वाहक नहीं है। समझ रहे बात को, देखो कहीं, ठीक है। तो यही हमारे सिलिकॉन कह दो, चाहे यही हमारे जर्मेनियम कह दो, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी आवेश भाग नहीं होता अर्धचालकों में, अतः ये अचालक होते हैं। क्या होते हैं, अचालक। लेकिन जब इन्हें अपन लोग चालक बनाते हैं, अब चालक कैसे बनाएंगे, जा जाओ। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है, 4। और बीच वाला हमने एक परमाणु ले लिया इसका, ये जहाँ पे हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, ठीक। बाकी अगल बगल वाला तुम समझ लो है। अब इसमें या तो तुम्हारे पास दो तरीके, या तो इसमें 3 नंबर हो लास्ट में, वो वाला तत्व मिला दो, या जिसकी लास्ट में कितने हो, 5 हो इलेक्ट्रॉन, वो मिला दो। 3 बोले तो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम बोले तो 2 8 3, 13 नंबर होता परमाणु क्रमांक इसका। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3, ठीक है। और जी अगर तुम इससे मिला दोगे एल्यूमिनियम को, काय में, सिलिकॉन में या फिर जर्मेनियम में, तो ये चालक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चालक, यानी आवेश प्रवाहित होगा है। या फिर तुम्हारे पास दूसरा तरीका है, इसमें 5 वाला मिलाओ। 5 बोले तो फास्फोरस, क्या, फास्फोरस P, 15 नंबर परमाणु क्रमांक है इसका, और 2 8 5, कोई सा भी कह रहे, कोई सा का भी मतलब तीसरे समूह का कोई सा भी तत्व मिला दो, चाहे 5वें समूह का तत्व मिला दो, अर्धचालक चालक बन जाएगा, ठीक। धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। चीज़ वही आ जाएगी कि उसमें किसी प्रकार का कोई आवेश वाहक होता नहीं है। समझ रहे बात को, क्योंकि 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो 3 वाला मिलाया और 5 वाला मिलाया, तो 2 कंडीशन बन रही है। अब देखो क्या हो रही, जैसे हमने इसमें 3 वाला मिला दिया सिलिकॉन में, ठीक है, तो होता ये है 3 वाला एल्यूमिनियम का परमाणु जाएगा और इसके इस परमाणु को हटा देगा। क्या कर देगा, और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो अभी ये परमाणु का है सिलिकॉन का, अब ये हट रहे, क्या हो रहे, हट रहे, और हटने के बाद ये अपना स्थान ग्रहण कर रहा कौन, एल्यूमिनियम। तो ये परमाणु आ गया हमारा काय का, एल्यूमिनियम का। अच्छा, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका बंध इसके साथ बना था, इसने ये बन गया अगले वाले से। इसका ऊपर बना था, वो जैसे कि तैसे बन गया। इसका जहाँ बना था वो बन गया। यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, कि इसके पास 3 ही है। तो ये जगह जो है वो बंध नहीं बन के कैसा हो गया, जो खाली जगह छूट गई। क्या छूट गई, इसको कह दिया हमने रिक्त स्थान। समझ गए बात को, क्या कह दिया, ये रिक्त स्थान छूट गया, ठीक है। कहाँ पे, इधर पे, इधर पे जो, समझ गए। तो एक जे जैसा तैसा बंद बन गया, जे जैसा तैसा बन गया, जे बन गया, लेकिन यहाँ पे उसके पास 3 नहीं थे, इधर 4 थे। तो ये रिक्त स्थान आ गया कहाँ पे, इस स्थान पे। समझ रहे बात को। तो ये रिक्त स्थान हमने बना के अभी हाल फिलहाल छोड़ दिया, ठीक। अब इसके बाद अब हम सोच लो कि हम एल्यूमिनियम को नहीं मिला रहे, किसे मिला रहे, फास्फोरस को। हमने फास्फोरस मिलाया तो क्या होगा, फास्फोरस का परमाणु भी जाएगा और इस SI के एक परमाणु क्या कर देगा, हटा देगा, हटा के अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण कर लिया, अब जो ये परमाणु SI का था, वहाँ SI का ना हो गया, अब क्या हो गया हमारा, फास्फोरस। तो बीच में क्या लिख दिया मैंने, P। समझ गए। और P लिख दिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसका बंध यहाँ से बना लिया होगा उसने ऊपर,
एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है तो इसने यहाँ इसके साथ बना लिया होगा, और एक और है तो उसने अगले के साथ बना लिया होगा बंद, और एक और हुआ तो एक और बना लिया उसने। अब अच्छा, पीछे थे कितने उसके पास? 4। इसके पास कितने हैं? 5। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया, बच गया। ये इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है, और इसको कह दिया हमने क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात को? ठीक। तो यहाँ पे वो चीज़ आ गई है कि अगर तुम यहाँ पे एल्यूमिनियम मिला रहे हो इस अर्धचालक में, सिलिकॉन में, ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक खाली स्थान उत्पन्न होने वाला है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे क्या मिला रहे हो? फास्फोरस, 5वें समूह वाला, तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होने वाला है। हो गए? तो यहाँ पे जो खाली स्थान होता है, कहाँ गए जी, ये वाला, ये खाली स्थान होता है, इसको हम बोलते हैं विवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विवर। और या बोलते हैं होल, क्या बोलते हैं? होल। और विज्ञान में इसे बोलते हैं कोटर, क्या बोलते हैं? कोटर। ठीक जी। प्रदर्शित करने के लिए जैसे कहेंगे इसको हम एच, क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कहेंगे एन। और जब हम कहेंगे नंबर ऑफ कोटर तो उसे हम कहेंगे एन एच। समझ रहे बात को जी? अच्छा, ये खाली स्थान हुआ। तो खाली स्थान होता है जब इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाता है और खाली स्थान आगे बढ़ जाता है। समझ गए बात को? और फिर उसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन इस खाली स्थान में गिर जाता है तो खाली स्थान यहाँ बढ़ जाता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है? कोटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने लगते हैं। और जब इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। समझ रहे बात को? तो अर्धचालकों में, काय में, अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। नंबर 1, माइनस आवेश वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब तुम मिलाओगे 5वें समूह के तत्व को अर्धचालक में, ठीक है। और नंबर 2, धनात्मक कोटर यानी कि होल, जब मिलाओगे तुम तीसरे समूह वाले को। तो अर्धचालकों में जो धारा का प्रवाह होता है वो 2 प्रकार के आवेश वाहकों से होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 यानी कोटर, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो 1 2 3 4, 5वां तो मैं कोई पढ़ाएगा नहीं, तो मैं 4 ही नहीं पढ़ाएगा कोई। कितने हो गए? ये 4। तो अगर धातुएं हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाएंगे, धारा इससे प्रवाहित होगी। गैस है तो गैस में गैस के परमाणु आयनित होंगे। आयनित का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, परमाणु का नाभिक बचेगा, तो नाभिक अलग गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन अलग गति करेंगे। तो 2 प्रकार के हो गए ये, ठीक है। तो गैस के परमाणु क्या हो जाते हैं? आयनित। तो जो तारे रहते हैं ऊपर, तारों में जो गैसें होती हैं वो कभी सामान्य अवस्था में नहीं होती है, तो पृथ्वी में होती हैं। समझ रहे? कैसी अवस्था में होती है? आयनित। क्योंकि वहाँ का तापमान क्या है? बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे? तो सूर्य को अपन ग्रह नहीं कहते, सूर्य को अपन लोग तारा कहते हैं। शायद पढ़ा भी होगा तुमने कि सूर्य एक तारा है ना। तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किसका? तारों का। तो वहाँ पे जो गैसें होती है वो कभी भी ऐसी अवस्था में, जैसे अपने यहाँ पे है, जैसे अपने यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ही की कंडीशन में है कि उसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इस अवस्था में नहीं है। वहाँ पे क्या है? इनमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इनमें है ही नहीं है, बाहर है, घूम रहता हूँ। समझ रहे बात को? तो आयनित अवस्था में होती है। उसी अवस्था को हम लोग कहते पदार्थ की चौथी अवस्था। शायद तुमने नाम सुना प्लाज्मा। समझ रहे बात को? सुना है? प्लाज्मा। प्लाज्मा गैसों की वह अवस्था है जो कि तारों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, अतः वहाँ पे गैसें आयनित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आयनित। तो गैसों में जो चालन होता है वो कितने प्रकार से होता है? इनके द्वारा, नाभिक के द्वारा, धनावेशित और इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक। अच्छा, इसके बाद अपघटय आते हैं। अपघटय यानी वैद्युत अपघटन की क्रिया में जो पदार्थ भरे जाते हैं वोल्टामीटर में, जिसमें अपघटन की क्रिया होती है, बर्तन कहते हैं वोल्टामीटर। तो उसमें जो अपघटय होती हैं उसमें भी कितने प्रकार से होता? 2 प्रकार से, एक धनायन और एक ऋणायन। और जो मैं अर्धचालक हैं उसमें भी चालन हमारा होता है, कितने प्रकार से होता? 2 प्रकार से, एक कोटर के द्वारा और एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर? तो गतिशीलता तो जब ही जानोगे जब आवेश वाहक जानोगे। तो गतिशीलता है, आ जाओ, अब डल गई हेडिंग।
गतिशीलता। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, म्यू से। हो गए, देखो विभिन्न विभिन्न पदार्थों में वैद्युत चालन, विभिन्न पदार्थों में वैद्युत चालन विभिन्न प्रकार के आवेशवाहकों, विभिन्न प्रकार के आवेशवाहकों के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। लाइन चेंज करके आओ। नंबर 1, धातुओं में चालन केवल ऋण आवेशित कण मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। नंबर 2, गैसों में वैद्युत चालन आयनीकरण के बाद, आयनी में बेटा ई हटा दो या लगा दो, आयनीकरण के बाद इलेक्ट्रॉनों और धन आवेशित परमाणुओं के द्वारा होता है। के द्वारा होता है। नंबर 3, अपघटयों में वैद्युत चालन धनायन और ऋणायन के द्वारा होता है। नंबर 4, अर्धचालकों में वैद्युत चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों के द्वारा होता है। कोटर का कबूतर वाला, कोटरों के द्वारा होता है। क्लियर, समझ गए, क्लियर हो गया। लेकिन हम कौन से पार्ट में, केवल चालन में और केवल इस पॉइंट में। लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी जा रही है, कौन सी, अर्धचालन। इसलिए इतनी पंचायत करना पड़ी, नहीं तो 1 मिनट में खत्म करा देते हैं तुम्हारा जाने परिभाषा भी और काम भी। तो इधर पे आ जाओ अपन लोग, गतिशीलता। ठीक, चित्र बना लिया है तुमने, चित्र बन गए। जहाँ पे भी चित्र बनाया हो, तार में बनाया है, टुकड़े में बनाया है, चलो हम बना दे रहे। अगर तुमने तार में बनाया ऐसे, अबे काय की बातें कर रहे, ये बन गया। ठीक, अच्छा, इधर को इलेक्ट्रॉन चलाए होंगे तुमने, और इधर को अगर इलेक्ट्रॉन चलाएं तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ की तरफ लगाओगे, यहाँ की तरफ। यही बात है, तभी इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ चलाए, इस तरफ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे, इनका अनुगमन वेग क्या हो गया, डी। ठीक, इतना कर लो कंप्लीट। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो।
डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, हो गए। देखो किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को विद्युत क्षेत्र के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। बंद कर दो डबल इन्वर्टेड कॉमा, वो लाइन चेंज करके इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होता है और इसका मान आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान आवेश वाहकों की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह सदैव धनात्मक राशि होती है। और यह सदैव धनात्मक राशि होती है। ठीक है, हिंदी में सूत्र भाई, गतिशीलता। तो गतिशीलता का संबंध किससे है? नहीं, आवेश वाहकों से। गति कौन करेगा? गतिशीलता बराबर आवेश वाहकों का कौन सा वेग? अनुगमन वेग, और अपॉन में उस पर लगा क्या? इनके अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर VD अपॉन ई। मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो यूपी बोर्ड के लिए इतना ही है, जो मिलेगा यहीं से मिल जाएगा एक आध नंबर में। ठीक, बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, समझ रहे, घुमा फिरा के बहुविकल्पी है। अच्छा, लेकिन बात वही आ गई कि कोई चीज़ अगर बाहर चली गई है कुमार मित्तल किताब से, वो बाहर होती नहीं है, और ना पेपर से बाहर होती है। खूब डब्बे में डली है, लेकिन तुम्हें तैयार करने हैं। पेपर में वो प्रश्न आ जाते हैं। इस बार ऐसा हो गया। हाइगेंस का सिद्धांत था, उसमें जो सघन माध्यम से विरल माध्यम का डेरिवेशन होता है, सिलेबस में वो ना आके जो बॉक्स में बंद है विरल से सघन में, वो आ गया। समझ रहे बात को? पता नहीं, कुछ चित्र पलट जाएगा। इसी किताब में है, और वो इसी किताब में। तो ये नहीं सोचना कि ये चीज़ ऐसे बंद है किताब में, कुमार मित्तल वाली में। तो पेपर पूरा फंस जाता है इससे। बस तुम्हें अध्ययन में आने चाहिए, नहीं तुमको आउट ऑफ सिलेबस। तो आउट ऑफ सिलेबस ऐसे ही आता, 5-7 नंबर का वो ऐसे ही कर दे तुम्हें, तो तुम्हें 100 ना आ पाए, 99 बने रह जाएँ। तो पूरा पढ़ के जाओगे जब तुम, 100 125 नंबर का।
तब हिम्मत पड़ेगी पेपर करने का। तो यानी कि अगर नंबर लाने हैं तो कुछ प्रश्न अपने मन से करना है, जिन्हें ना हम ही पढ़ाएंगे कभी, ना तुम्हें और कोई बल्ला फल्ला वाला पढ़ाएगा कभी, अरे जो भी है वो, उन्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब कोई भी नहीं पढ़ा सकता उन्हें, समझ रहे। तो वो कम से कम 5-6 नंबर तुम्हें अपने मन से करना। अगर तुम्हें आती है फिजिक्स तो आप करिए, नहीं तो आप संतुष्ट हो जाइए 85, 82, 83, 88 में। ये है उनका कहना। क्योंकि हम तुम्हें किताब से और सब मास्टरों का चेक करते हुए वो कभी नहीं देंगे जो किसी ने पढ़ाया हुआ, क्योंकि वो मास्टर साहब ही को नहीं पता तो कौन सा नया बना के देंगे। तुमने देखा होगा जिसके पास नई किताब है 2024 में सवाल आए हैं वो बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं देंगे तुम्हें, इससे पहले चेक करें अभी तक लगाए हैं, ना उदाहरण में मिलेंगे तुम्हें, ना वो किसी किताब में मिलेंगे, ना वो नेट पे मिलेंगे। तो वो नई चीज़ तुम्हें देंगे जरूर, इसीलिए वो कोई और पेपर में ना दे, लेकिन इसमें तो इतना हो जाएगा तुम्हारा। अब इसके आगे अपन लोग चलते हैं आगे की तरफ। सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, गतिशीलता हो गई, ठीक है। तो जैसे जैसे ई का मान बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे ही वैसे ही वैसे ही म्यू का मान घटता जाता है ना। ठीक, इसके बाद लाइन चेंज करके लिख लो वैकल्पिक, ऑप्शनल, मतलब तुम्हें करना हो करना और नहीं करना हो तो नहीं करना, ठीक है। वैकल्पिक लिख लो, ठीक है जी। अब नीट का पेपर दे रहे, धर देगा यहीं से उठा के बन बनाते हुए। हम्म, वैकल्पिक हो गए। अब देखो वैकल्पिक में देखो अपन लोग यहाँ पे सूत्र उठा लिया यही वाला, कौन सा वाला, चित्र भी यही वाला हो गया, है ना। माना कि कोई धातु का टुकड़ा है या कोई चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन एन है, अनुवन वेग वी डी है और वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है ई, ठीक है। तो चालक का तो देख लिया मैंने, चालक का तो हो गया। तो चालकों के लिए ध्यान देना है, यहाँ पे लाइन खींच लें हम, खींच लो, कह रहे खींच लो। तो सबसे पहले इस सूत्र को थोड़ा सा देख लो, क्या था सूत्र हमारा, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, ये हमारा सूत्र है गतिशीलता का, ठीक है। अगर अब हम बात करें चालकों के लिए सूत्र को, तो चालकों का सूत्र देखो यहाँ पे आ रहा है धातु के लिए, काय के लिए, धातु यानी चालक, ठीक है। और बगल में यहीं पे हम करे दे रहे हैं इनको अर्धचालक, ठीक है, समझ गए, हो गए। तो अब चालक अर्धचालक पे आ गए। चालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने कह दिया म्यू ई बराबर वी डी अपॉन ई, क्लियर। और इनमें आवेश वाहक कोटर होते हैं, इनके लिए अपन ने कह दिया एच, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों ही होते, तो ये भी हो गए और ये भी हो गए। तो अगर अर्धचालकों की लगा रहे तो दोनों लगा लो, और केवल अगर हम चालकों की लगा रहे तो इस लाइन को बिगाड़ दो, बगल वाली को यहीं चलने दो, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू एच बराबर वी डी अपॉन ई, समझ रहे बात को। तो अगर हम केवल अर्धचालकों को लगा रहे हैं तो फिर ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, फिर इस साइड लिखते इलेक्ट्रॉन के लिए और इस साइड लिखते हम कोटर के लिए, बुझ रही कुछ। और केवल चालकों की लगा रहे तो फिर यहाँ से हम ऐसे हटा देंगे, इसको साइड कर देंगे, तो हटो यहाँ से, तुम अकेले आओ। अब यहाँ पे आ गए हम इस पे, गौर से देखो ये क्या होता है, अनुगमन वेग है और यहाँ पे भी अनुगमन वेग है, ठीक है। अब यहाँ पे वेग का सूत्र उठा रहे, क्या उठा रहे, और गति का उठा रहे हैं पहला समीकरण, क्या उठा रहे, पहला समीकरण। किताब में नहीं लिखा होगा ये, किताब में नहीं लिखा होगा, लेकिन इस्तेमाल करने हैं यहाँ पे। तो v बराबर कह दो u प्लस ए टी, ठीक है, ये त्वरण, t समय, v वेग और u प्रारंभिक वेग, ठीक। यहाँ पे भी यही समीकरण आ गया हमारा, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो कह दो चूंकि u बराबर 0, प्रारंभिक वेग शून्य था, कल था, औसत वेग शून्य था,
ये नहीं था? था। कौन सा वाला? यू बार बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 अपॉन n बराबर 0, बिना वैद्युत क्षेत्र के, है ना, वो 0। तो यहाँ पे भी कह देंगे हम भाई, क्योंकि u बराबर 0। समीकरण कितना बचा मेरा? Vd इज इक्वल टू 80। आओ, कक्षा 11 में पढ़ाए हैं तुम्हें हमने जी, यदि वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो u बराबर 0, चलते चलते रुक गई तो v बराबर 0, वेग एक समान है तो a बराबर 0, वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक, घट रहा है तो ऋणात्मक, है ना। यहाँ पे भी आ गए, तो Vd बराबर 80। अब कोई कह के 11 पढ़ना जरूरी होता है क्या? नहीं पढ़ो, पता चल जाएगा। आ गए? हो गए इतने? तो यहाँ पे हम क्या कर लें, उठा के यहाँ पे रख लें, u के स्थान पे रख लें। तो हमने यहाँ पे रख लिया, तो आ गया हमारा म्यू ई बराबर a। अच्छा, अगर हम t के स्थान पे बताओ कुछ और लिख सकते हैं क्या इस पाठ के लिए? पढ़ी हुई चीज़ पूछ रहा तुमसे हम, बिना पढ़ी तो पूछते ही नहीं हैं। सोच के बताओ, t बराबर क्या लिख सकते हैं, अब बताओ। समय बराबर जब तुम साइंस साइड में घुस जाओगे तुम्हारे पास किसी चीज़ को करने का टाइम बचेगा है नहीं। नहीं, श्रांति काल टो, ये समय है उसका, याद आया? यहाँ पे टी नहीं है, क्या लगेगा यहाँ पे? टो। आई समझ में? क्या लगेगा? श्रांति काल। तो यहाँ पे ये भी लिखे दे रहे हैं हम, टी बराबर टो, श्रांति काल, ठीक है। यहाँ पे भी लगेगा वो, चूंकि टी बराबर, ठीक। तो यहाँ पे आ गए ए और टी के स्थान पे क्या लिख दिया अपन ने? टो, और अपॉन पे क्या लिख दिया अपन ने? ई। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा, म्यू एच बराबर का बराबर, जो होल के लिए चल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा, ठीक है, बराबर ए टो अपॉन ई। ठीक, हो गए? पक्का हो गए? अच्छा, म्यू ई बराबर ए बराबर एफ बटे एम, ए बराबर एफ बटे एम, एफ यानी कि बल, एम यानी कि उसका द्रव्यमान। तो यहाँ पे ए बराबर एफ बटे एम, और यहाँ पे भी ए बराबर एफ बटे एम, यानी त्वरण आ गया ये, तो यहाँ पे हटा दो, तो एफ बटे एम, और इधर पे क्या है? टो, और अपॉन में क्या है? ई, और यहाँ पे क्या है? इधर पे है, इधर नहीं है, एच बराबर एफ बटे एम, और यहाँ पे टो, और अपॉन में ई, ठीक है। अच्छा, एफ बराबर क्यू इंटू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई, तो म्यू ई बराबर क्यू ई अपॉन एम टो। इसीलिए ये चीज़ें हटा देते सिलेबस से। अब बोले 70% पढ़ो, पास हो जाओ। टाइम हो तो पढ़ो। अपॉन में ई, ठीक है। अब कह दो ई से ई काट लो, कट गए, और इधर भी है ये, तो म्यू ई एच बराबर क्यू ई अपॉन एम और टो अपॉन ई, और यहाँ से भी ई से ई काट लो। ठीक, समझ गए? क्लियर है? नहीं है? नहीं हो क्लियर, दोबारा देख लेना है। अब जो ऊपर जा रहे हैं भाई, चले जाते जी, आ जाओ, चलो जने साइड में ले लो इन्हें, इतने ले लो।
ठीक। अब देखो यहाँ पे Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। अब देखना तुम यहीं पे एन इतना है ये, तो Q बराबर है नहीं, तो कह दो इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिशीलता बराबर एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एन ई मतलब एन ई लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, एन ई मतलब एन ई ऐसे लिख रहे हैं सफिक्स में, इंटू ई लिख रहे हैं वो अलग हैं, जी आवेश है, समझे बात को। तो Q बराबर एन लग जाए यहाँ पे है, और इंटू में क्या है टॉ, क्या है श्रांति काल। इसे कहते हैं सूत्र धातु के प्राचलों के पदों में, तो धातु के सारे पद आए जा रहे हैं अपॉन में एम, एम नहीं एम, ठीक, ऐसे ही है, ऐसे कह दो। और इधर पे आएगा बगल में म्यू एच बराबर एन एच, आओ नंबर ऑफ होल है ना, इंटू आवेश इतई, इंटू श्रांति काल, और अपॉन में एम एच है। गंदा गंदा सा तो होता ही है, तो हो गए इतने। इन्हें ऐसे बंद कर दो भाई, ऐसे करके हैं, और इन्हें ऐसे बंद कर दो, और इतना पहले उतार लो अच्छे से, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तुम्हें जो गतिशीलता का लिखा है। और ऐसे जहाँ समझ में आए देख लेना है, घर पे करोगे तो आएंगे, नहीं करोगे तो हाल भूल जाएंगे आप, सूत्र ही का कमाल है। तो अगर तुम चालकों के लिए कर रहे भाई, केवल चालकों के लिए, केवल धातु के लिए जो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है, वो इस साइड का पूरा छोड़ना है आपको, समझ रहे बात को, क्या छोड़ना है, इस साइड का ये पूरा छोड़ देना है, क्योंकि इनमें केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो केवल इलेक्ट्रॉनों का कर दो आप, समझ रही महक। लाल वाला मार्कर पेन होता है वो बहुत तेज चमकता है, तरंग दैर्घ्य 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें ऐसे कलर चाहिए जिनकी तरंग दैर्घ्य 5000 के नीचे हो, पीला भी चमकने लगता है, क्योंकि उसकी 5500 के प्लस होती है। हम ही भूल गए थे और ये बात। जबकि मैंने एक रत्ती बराबर सेटिंग नहीं की इसमें, एक भी, इसमें एक भी पॉइंट छेड़ा नहीं है मैंने इसकी सेटिंग में। वो अकबर का कैमरा देखा कितना गंदा काम कर रहा है, फर्जी टाइप का, है ना। क्यों, वो आया था इंजीनियर उधर से लखनऊ से, वो लगा के गया, वही ने उसे कनेक्ट किया, उसी ने उसमें सेटिंग कर दी, उसने कलई पोत दी। अब एप्पल के मोबाइल में सेटिंग करोगे तो समझ लो क्या होगा फिर। अमन सर ने की थी सेटिंग, नेपाल में बंद हुआ था जाके, यहाँ बंद नहीं हुआ था। फिर नहीं खुला, खुला ही नहीं, खत्म हो गया मोबाइल, डला है घर में कबाड़ में, नया मोबाइल, सोचो कितने दिन हुए थे उन्हें लिए हुए। हमारे बाद में मिल गया था, नहीं सुधरा, डला है, दूसरा ही है वो। हाँ, हमसे कह रहे थे एक दिन यार करवा दो कुछ इसका, एक डबल वाला भी है, कह रहे ले लो, तो हमने मुझे नहीं चाहना है।
हो गए। अच्छा, ऐसे करने के अलग अलग तरीके हैं, इसे अपन दो तीन प्रकार से भी कर सकते हैं, पता है तुम्हें? अपन मतलब अपन मतलब समझ रहे तुम? हाँ। हाँ, अपन मतलब हम। अब हम। हाँ, एच है बेटा, एच। एच है, एच। हो गए? समझ गए? तो इतना करने, अगर अगर आप केवल धातुओं के लिए कर रहे तो आप इतना कर दीजिए। ठीक है। खैर ये तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा नहीं। पूछा गया तो यहाँ नहीं पूछ सकते वो तुमसे, कहाँ पूछ सकते हैं? केवल यहाँ। इतना बढ़ा सकते हैं आगे। बस यहाँ पे केवल तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे v बराबर यू प्लस ए टी ध्यान रखना है। और v बराबर यू प्लस ए टी जो तुम्हें करना ही नहीं है हाल फिलहाल। ठीक है। जो तुम लिख के रखो। आगे नीट फीट पढ़ो, तैयारी करो तो अलग बात है, लगा दी हो, नहीं तो नहीं लगाने। ये तुम्हें लगाना नहीं है, और ये लगेगा जाके कहीं लगेगा तो अर्धचालकों में लगेगा, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है तुम्हारे में। ठीक है। कि वहाँ पे ये सूत्र लगाए जाए तो वो इसी पार्ट में लग सकता है, गतिशीलता, और कहीं पूछी नहीं जाएगी तुमसे। आगे की क्लास में पूछी जाए वो अलग बात है, ESC BSc में। तो बस इतना ध्यान रखना है, गतिशीलता के सूत्र में जो VD है इसको बस तोड़वा सकते हैं तुमसे वो। इसे इसे और इसे जब तोड़वा दें तो हाल कह देना गति का पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, और फिर यहाँ पे यू प्रारंभिक वेग शून्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो फिर यहाँ पे कह दोगे v बराबर ए टी, और v को कहोगे VD, और a को कहोगे F बटे m, और t को कहोगे श्रांति काल। फिर धातु के प्राचलों के पदों में हाल के हाल सूत्र गिर के सामने आ जाएगा तुम्हारे। समझ रहे बात को? ठीक। अब बात आती है अर्धचालकों के लिए, अगर वो कहें तो फिर तुम्हें दोनों को लेके चलना है। तब हम इस चालक के नाम को यहाँ से काटेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि अर्धचालक में द्विआवेश वाहक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, कोटर के लिए। समझ रहे बात को? तो देखो जी इलेक्ट्रॉनों का बन गया, और जी काय का बन गया? होल का, यानी कोटर का। और दोनों प्रकार के आवेश वाहक उसमें होते हैं। तब टोटल जो हम गतिशीलता लगाएंगे म्यू टी, क्या लगाएंगे? म्यू टी। ध्यान देना यहाँ पे। तो टोटल गतिशीलता लगाएंगे जब हम अर्धचालकों की, तो कह देंगे म्यू ई प्लस म्यू एच। आप समझ गए होगे तुम? समझ रहे? तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का अर्धचालक हो। ठीक। जब बहुसंख्यक यानी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कम संख्या में कोटर होते हैं, तब भी योग होना है। और जब अधिक संख्या में कोटर होते हैं तो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी योग ही होना है। समझ रहे? तो हम यहाँ पे लास्ट में ले जाके इसको क्या कह देंगे? ऐसे जोड़ देंगे। ठीक। तो ऐसे तुम भी जोड़ दोगे, कह दो ई कॉमन मिल जाओ, टी कॉमन मिल जाओ, एम कॉमन मिल जाओ, एन ई प्लस एन एच हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ऐसे कह देंगे हम। ये केवल काय के लिए जोड़ रहे हैं? केवल अर्धचालकों के लिए बता रहे हैं हम। केवल के लिए है जी, यहाँ पे काय के लिए? केवल काय के लिए? अब अर्धचालक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे चालक के लिए जे है, अर्धचालकों के लिए दोनों चलेंगे, लास्ट में जुड़ेंगे जाके। तो फिर यहाँ पे म्यू टी बराबर एन ई टो अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन बराबर ही होता है उसका, और यहाँ पे प्लस एन एच ई टो अपॉन एम। ठीक है। तो म्यू टी बराबर, कॉमन ले लो भाई, ई टो अपॉन एम कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल यानी कोटर। ऐसे बन जाएगा वो। ठीक है। और मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट। जी है पूरी कहानी गतिशीलता की। इससे ज़्यादा गतिशीलता में अब नहीं पता हमें है। बता लो। अब पता करने के लिए हम इसी घुमाते फिराते रहें तो तुम घूमते फिरते रहोगे। तब उतारो, हो जाएंगे।
लेकिन तुम्हें जे इसे हम पहले से लिख के रखे हैं तुम्हें, हैं वैकल्पिक है, तुम्हें पता होना चाहिए जे। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं पेपर में, मैं तो बता रहा। नहीं आएगा। देखो 1 घंटा को टॉपिक है तो पूरा नहीं। ओए चलो एग्जाम्पल लिख लो, अरे लगा लियो। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिख लो का है, कर नहीं पाओगे। कल प्रतिरोध और कल चालकता पढ़ेंगे अपन, फिर ओम का नियम पे आएंगे। बंद कर दो।